हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सादा लर्निंग विद सादा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 32, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए, मतलब कि क्लास 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस के लिए वर्कशीट आपकी, जिसका दिनांक है 24 फरवरी 2022। विद्यार्थी का नाम, मतलब विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिख लेंगे। शिक्षक शिक्षिका का नाम, मतलब अपने टीचर या मैम का नाम आप लोग यहाँ लिख लेंगे। तो जो आपकी आज की गतिविधि पत्रक 32 है, इसका जो विषय है, मतलब कि जो इसका सब्जेक्ट है, वो है आपका हिंदी। ठीक है, इसका मतलब कि आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। ठीक है, या फिर अगर आपने रीडिंग कैंपेन की अलग से नोटबुक बनाई है तो उसमें आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट को। गीत ए मेरे वतन के लोगों। तो आज की जो हमारी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट है, इसमें हम एक गीत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है ए मेरे वतन के लोगों। होता हुआ है ना जो झूठ बोलता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या है। निम्नलिखित लोकप्रिय गीत को लय के साथ पढ़िए और गीत में आए शब्दों के अर्थ और भाव को समझने की कोशिश कीजिए तथा इस गीत पर आधारित नीचे दी गई गतिविधियों को कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक लोकप्रिय गीत दिया गया है, इसे हमें एक लय के साथ, एक सुर के साथ पढ़ना है और गीत में जो भी शब्द आए हैं उनके अर्थ और उनके भाव को समझने की कोशिश करना है। और इसी से रिलेटेड नीचे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम इसे गा लेते हैं। यह ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारे, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो। तो इस तरीके से ऐसे नहीं गाना, हमें लय के साथ गाना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ऐसे गाना है। देखिए जैसे ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसीलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़ी वो, फिर अपनी जान बिछा दी, फिर अपनी जान बिछा दी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर ये जैसे कि मैंने आपको पूरा सुनाया कि किस तरीके से आपको से लय के साथ रीड करना है। आपने मेरे साथ तो कर लिया होगा, एक बार आप खुद से भी जरिए इसको रीड कीजिए। तो देखिए आप क्या लिखा गया, ऑडियो सुनने के लिए QR कोड क्लिक करें या स्कैन करें। अगर आपको ये लता मंगेशकर जी ने गाया है, ठीक है, जिनका आपको पता है कुछ दिनों पहले इनकी डेथ भी हो चुकी है, तो इन्होंने गाया है। एंड इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हो या फिर अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप जो ये इन्होंने गाना गाया वो आपको सुनने को मिलेगा। तो इसको जरूर क्लिक करके एक बार ज़रूर सुनिएगा। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो वर्कशीट में हमारी टोटल 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए गीत में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखे तथा आप अभ्यास कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हमने ये पढ़ तो लिया था, लेकिन इसका मतलब समझ लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारे, ये शुभ दिन है हम सबका, हमारा तिरंगा लहरा लो। लेकिन ये मत भूलो कि हमारी जो सीमा है उस पर हमारे कई जवानों ने, कई वीरों ने अपने प्राण गंवाए, उन्होंने अपनी जान दी है और हमें उन्हें भी याद करना है, उन्हें भी याद करना है। फिर वो कहते हैं कि वो अपने घर लौट कर नहीं आए, वो अपनी सीमा से अपने घर लौट कर नहीं आए हमारी सुरक्षा के लिए। तो वतन के लोगों मतलब कि देश के लोगों, उनके लिए अपनी आँख में जरा पानी भर लो, उनके लिए थोड़े दुख दो, उनके लिए मौन करो कि उन्होंने अपनी जान की बिना परवाह किए हमारी रक्षा की है, हमारी सुरक्षा की है। ठीक है, और फिर यहाँ पर बोला है कि तुम भूल ना जाओ उनको, तुम इन शहीदों, इन वीरों को ना भूल जाओ। इसीलिए ये कहानी कही गई है, जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनकी तुम कुर्बानी, उनकी जान जो है उसको याद करो। जब देश में सब लोग दिवाली मना रहे थे, हमारे वीर सैनिक जो थे वो होली खेल रहे थे, जब हम घरों में बैठे थे वो अपने सीने में अपने साथ गोली झेल रहे थे। संगीन मतलब कि ऐसे हथियार पर जो नुकीला और धराधार हो उस पर धरकर माथा, वो हमारे अमर बलिदानी, उन्होंने अपने आत्मसमर्पण कर दिया हमारे देश के लिए। जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। जब हमारा हिमालय घायल हुआ था, हमारी आज़ादी खतरे में पड़ी थी, जब तक उनकी सांस थी वो तब तक लड़े थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस हमारे लिए बिछा दी, हमारी सुरक्षा के लिए बिछा दी, उन्होंने अपनी जान बिछा दी। पर्वत पर जो खून गिरा था वो खून ही हमारा हिंदुस्तानी का था, वो खून हमारे सैनिक का था। तो उन सैनिक, उन शहीदों को भी याद करो, उनकी कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दो। ठीक है, तो ये इसका पूरा भाव है, मतलब इसका पूरा अर्थ है। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट वर्ड्स, ऐसे आपको समझ होंगे, कठिन होंगे, तो उनके अर्थ को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर नंबर 1 में इस तरीके से लिखेंगे। पहला तो वर्ड हम लिखेंगे वतन। वतन मतलब होता है अपना देश। उसके बाद है शहीद। शहीद मतलब होता है धर्म हेतु मारा गया, कोई भी व्यक्ति जो धर्म के हेतु मारा गया उसे हम कहते हैं शहीद। उसके बाद है कुर्बानी। कुर्बानी मतलब आत्म बलिदान, ठीक है, आत्मसमर्पण भी कह सकते हैं। उसके बाद संगीन है। संगीन होता है लोहे का एक ऐसा अस्त्र जो कि नुकीला और धारदार होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस गीत को पढ़कर अथवा सुनकर आपके मन में जो विचार आए हैं उसके बारे में 5 वाक्य लिखे। तो इस गीत को पढ़कर आपके मन में कौन कौन से विचार आए हैं तो आपको उसे 5 वाक्यों में दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ ये है हमारा उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 में मैंने क्या लिखा है, गीत को पढ़कर मेरे मन में देश प्रेम के विचार आए हैं। यह गीत हमारे देश के वीरों के बारे में दर्शाता है। यह गीत हमें बताता है कि हमें उन सिपाहियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं और हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। तो देखिए क्या है, इस गीत को पढ़कर मेरे मन में देश के लिए प्रेम के विचार आए हैं। और ये जो गीत है ये हमारे देश के वीरों के बारे में बताता है और ये बताता है कि हमें उन सिपाहियों को, उन वीरों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं और हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यह गीत किसने लिखा है और किसने गाया है। आप अपने घर के सदस्यों अथवा अपने शिक्षक शिक्षिका से पूछ कर लिखे। तो ये गीत किसने लिखा है और किसने गाया है उसके बारे में लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने उत्तर नंबर 3 लिखा हुआ है। यह गीत रवि प्रदीप जी ने लिखा है और इस गीत को लता मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत को लिखा किसने है, रवि प्रदीप जी ने, और इस गीत को गाया किसने है, लता मंगेशकर जी ने इस गीत को गाया है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे अपने पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आपका प्रिय गीत कौन सा है और आप उसे इतना पसंद क्यों करते हैं, इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए तथा उस गीत को अपनी कक्षा में सुनाएं। तो आपका प्रिय गीत कौन सा है वो आपको यहाँ बताना है और आप उसको इतना पसंद क्यों करते हैं वो भी बताना है। साथ साथ इसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं कि आप इतना पसंद उसे क्यों करते हैं, और इस जो आपका पसंदीदा गीत है या फिर जो गीत आपको प्रिय है वो गीत को आपको अपनी कक्षा में सुनाना है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ जो मुझे पसंद है। आपको जो गीत पसंद है आप वो लिखिएगा। तो ये देखिए, ये है हमारा उत्तर नंबर 4। तो उत्तर नंबर 4 क्या है, मुझे ऐ मेरे वतन के लोगों गीत बहुत पसंद है। यह एक देशभक्ति गीत है, इसे सुनकर प्रेरणा मिलती है। यह हमारे देश के वीर सिपाहियों की वीरता को दर्शाता है, हिमालय के महत्व को भी दर्शाता है। तो देखिए, ऐ मेरे वतन के लोगों जो है ये गीत मुझे बहुत ही पसंद है और ये एक देशभक्ति गीत भी है और इसे सुनकर हमें प्रेरणा भी मिलती है। और ये जो गीत है ये हमारे देश के सिपाहियों की वीरता को दर्शाते हैं और साथ साथ हमारे हिमालय के महत्व जो है उसको भी दर्शाता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारी वर्कशीट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित से भी ये संदेश है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जो भी आपकी डाउट है, जो भी आपके सजेशंस हैं, वीडियो को शेयर भी प्लीज़ कीजिएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग विद आदित्य को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। आप अपनी रीडिंग कैंपेन के वर्कशीट को फ्रेंड्स रीड करते रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।